मॉर्निंग गाइस, मेरे एक और नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बन रहा है डोसा, एक बन चुका है, एक बनाना है। ये वंश के लिए बना रही हूँ बस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पर बन रही है दाल, और आज मैं दाल और चावल। टाइम हो गया है 6:30 बजे मैं उठी थी, तो फटाफट से इसको समेटते हैं। और आज बनाएंगे हम स्पेशल दाल चावल। मुझे अपने आप की दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी और को हो ना हो, मतलब खुद को खाना पसंद आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हम किसी से उम्मीद करेंगे ना तो फिर वो टूट जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता, दूसरों का फिर हम पे असर पड़ता है। तो फटाफट से बनाते हैं डोसा। कितना बड़ा बनाया ये वाला, तो मैंने लास्ट बैटर बचा था तो मैंने सारा का सारा डाल दिया इसके ऊपर। जिन ब्लॉग से मेरा बिल्कुल बनाने का मन नहीं था, थोड़ा मूड बहुत ज़्यादा खराब था। वो वाली बंद कर दूँ पूरी बरकत। बन गई हमारी मस्त मस्त दाल, वो भी लोहे की कढ़ाई में। और यहाँ बन गए हमारे चावल, और यहाँ पे मैंने टिफिन पैक कर दिया है। और ये डोसा बन गया है। करेंगे झाड़ू पोछा। टाइम हो गया 7:30, पूरा 1 घंटा लग जाता है सुबह सुबह सारी चीज़ें करने में। साफ़ कर दिए हैं, थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और अब मैं करूँगी झाड़ू पोछा। चलिए जल्दी अब टाइम में लगा लेती हूँ, बहुत देर से लगी हुई थी काम। फटाफट क्लीन कर लिया मैंने साथ। तो भाई सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है, सुबह सुबह फटाफट सारे काम करने पड़ते हैं। और बर्तन साफ़ करो, खाना बनाओ, फिर बर्तन साफ़ करो, फिर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और फिर स्कूल भी जाना है। अब तो चलो टाइम 10 बजे का हो रखा है, पर हमें 9:30 बजे पहुंचना होता है। तो फटाफट से मैंने पूरे घर की सफाई। और कई बार मतलब बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी करने का, लेकिन हैव टू डू द थिंग्स। ऐसा मन करता है बैठे रहें और बस आराम से अपने कोई काम ना करें, बस यही फीलिंग आती रहती है। पर पता है क्या होता है कि जब अगर हम बिना सोचे काम पर लग जाते हैं ना, तो फिर उस काम का पता नहीं चलता। और अब आने वाला इंडिपेंडेंस डे, तो स्कूल में स्टार्ट हो गई थी इंडिपेंडेंस डे की तैयारियाँ, कि कौन डांस करेगा, मतलब डांस तो नहीं, कौन गाना गाएगा, कौन स्पीच तैयार करेगा। तो मुझे मिली है इंग्लिश की स्पीच, और मेरे हाथ में था ये मेरे बचपन का फ़ोटो, जो मैं आपको साथ शेयर करने वाली थी, फिर मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे मिल ही नहीं रहा है वो। यहाँ पर पूरे घर की सफाई करते करते मेरी हालत ख़राब होते हुए, और वंश को मैं इतनी बार उठाती हूँ, वंश उड़ जाओ, पर इस लड़के को बिल्कुल भी मन नहीं करता उठने का। मैं कहती हूँ बेटा लेट नहीं उठते हैं, जल्दी उठते हैं। रात को तो कह देगा कि मम्मी मैं रनिंग करने जाऊँगा। और यहाँ पर मैं अपना वर्कआउट करके आ चुकी थी, रनिंग करने जाती हूँ मैं थोड़ी दूर तक, तो वो मैं करके आ चुकी थी। और भागते भागते मैं सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ। ये मेरे मशीन के धुलने वाली जैकेट्स थी, तो मैंने जाके मशीन के ऊपर रख दी थी ये। और वंश को मैं उठा रही थी, उठ जा बेटा उठ जा। ये बेड को भी नहीं सही करने देता, तो मुझे इसको हिला डुला कर इधर उधर करके जब सारी चीज़ें सही करनी पड़ती है। और आजकल मैंने एक सही तरीका अपना लिया है कि मैं क्या करती हूँ कि उसके बेड के ऊपर मतलब रिमोट रखने के लिए या फिर छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए ना एक बॉक्स बना लिया है, जिसमें सारा सामान रख देती हूँ मैं। और ये बिल्कुल उठ के खुश नहीं था, मैं कह रही थी उठ जाओ, पर इसको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उठना चाहिए। तो मैं ऐसे ही बेड को क्लीन कर देती हूँ, फिर इसको दोबारा से सुला देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, अगर सारी बातें मानेंगे तो फिर इनको बच्चा कौन बोलेगा। तो मैं सारी चीज़ों को एडजस्ट, डस्टिंग करते टाइम सारी चीज़ें ना एडजस्ट करनी पड़ती हैं ज़्यादा, इसीलिए ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर शाम को ये सारी चीज़ें एडजस्ट करके सो, तो फिर झाड़ू पोछा करने में इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन शाम को भी फिर बहुत सारे काम होते हैं, किचन क्लीन करना, हर एक चीज़ को जगह पर रखना, वो भी सारे काम होते हैं, तो फिर नहीं टाइम लग पाता है। और यहाँ पे मैं बस कोने कोने की सफाई करते हुए, और ये घर थोड़ा सा बड़ा भी है हमारे पिछले वाले घर से, जिस घर में हम वडोदरा रहते थे। 3 साल में वडोदरा रह के आई हूँ, और अब प्रयागराज, और ऊपर से महाकुंभ की तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे महाकुंभ स्टार्ट हो गया है, 144 साल के बाद ये पूर्ण महाकुंभ बोला जाता है इसको। और इसकी भी जानकारी पर एक बहुत अच्छी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि क्या क्या होता है महाकुंभ में। आना चाहिए आप सभी को, क्योंकि बहुत मुश्किल से मतलब सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो मतलब महाकुंभ में उनको स्नान करने का मौका मिलेगा। और बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं। मेरा तो मन है, पर अभी कुछ काम के कारण मैं नहीं जा पा रही हूँ, मेरे प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे थे, पर अब वो कंप्लीट हो गए हैं, तो
अब सिर्फ ध्यान है घूमने फिरने पे और मस्ती मारने पे। और यहाँ पर मेरे दूसरे रूम की भी सफाई पूरी हो गई थी। फिर अब छत की रहती थी, छत पे भी पोछा लगाना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, पूरा टाइम लग जाता है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम थोड़े से टाइम में। और ऊपर से वंश की गाड़ियाँ और इसके खिलौने, और फिर भी कहता है मम्मी मेरे पास एक भी खिलौना नहीं है। कितना समझाए बच्चे को, नहीं लेना है, नहीं करना है, फिर भी ये नहीं मानता है। और ये छत का एरिया है बाहर की तरफ, मतलब दोनों रूम से निकलते हुए ये छत जॉइंट हुई हुई है। और मैं फिर हवा चल रही थी बाहर बहुत तेज़, तो मैंने वंश वाला दरवाज़ा बंद कर दिया था क्योंकि हवा जा रही थी सीधे। तो महाकुंभ में कहते हैं कि लाखों लोग आए हैं और आएंगे अभी स्नान करने के लिए, और इतनी भीड़ बता रहे हैं। और बाहर थोड़ी बहुत अफवाहें भी चल रही हैं, जस्ट लाइक ये नहीं होता है, सेफ्टी नहीं है, बहुत सारे मतलब ऐसे भी करते हैं। पर ऐसा ही कोई इशू नहीं है, यूपी में पहले होता होगा शायद, लेकिन जब से योगी का राज आया है, योगी जी का राज आया है, तब से मुझे लग रहा है कि सेफ्टी के बहुत सारे कंसर्न हो गए हैं। मतलब सेफ्टी बहुत अच्छी हो गई है, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है बट ठीक है, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। कि हम अगर नाइट में स्टे करते हैं, गर्ल्स हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास भी आए थे जब मैं अपना प्रैक्टिकल देने गई थी कि भाई सेफ़्टी के इश्यूज़ रहते हैं, क्या पता गर्ल्स के लिए सेफ़्टी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास भी आए थे जब मैं अपना प्रैक्टिकल देने गई थी कि भाई सेफ़्टी के इश्यूज़ रहते हैं, क्या पता गर्ल्स के लिए सेफ़्टी कैसे क्या रहते होंगे। तो मैंने उनको समझाया ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम शाम के 7 बजे के बाद कहीं पर बाहर नहीं जा सकते, बस इतना ध्यान रख लेना, फिर तो कोई सेफ्टी ऐसा कोई इससे दिक्कत वाली बात है नहीं। और इस वाले पोछे की ये अच्छी बात है कि ये मतलब बेड के नीचे भी हमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, और ये घुस कर ही अपने आप सारी क्लीनिंग कर देता है। और एक तो मैंने आपके साथ एक वीडियो पहले भी व्लॉग में चीज़ें शेयर की थी कि ग्लव्स पहनकर पहले मैं नीचे बैठ। यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं नहाने धोने, बस नहाने धोने का काम रहता है, फिर चलेंगे स्कूल। और टाइम हो गया है 9 बजे में 15 मिनट है, और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे आराम से बैठ के टीवी देख। और यहाँ पर मैं नहा धोकर रेडी हो गई थी और फटाफट से हेयर कॉम कर रही थी क्योंकि लेट हो रहा था। पता नहीं रोज़ रोज़ मैं लेट हो जाती हूँ, कब मैं टाइम से पहुँच पाऊँगी पता नहीं मुझे। पर क्या करूँ, सारे काम ना करके जाओ तो वैसे पूरा दिन मन में ही रहता है कि सारे ये काम रहते हैं। तो फटाफट मैंने की अपनी हेयर कॉम और एक अच्छा सा पोनी टेल बना लिया। और मुझे हेयर कॉम करना इतना ज़्यादा कुछ खास पसंद है नहीं। मतलब मेरे बाल पता नहीं कैसे हैं, मैं कितना ही इनको कॉम कर लूँ ये थोड़े टेढ़े मेढ़े रह ही जाते हैं। कोई होम रेमेडी अपनानी पड़ेगी इनको स्ट्रेट करने के लिए। और फटाफट से मैंने इनको एक ब्लू या पता नहीं ग्रीन कलर का यही वाला हेयर बन लगा के, और मैंने फटाफट से लगा के अपना हेयर कॉम रेडी। जो मॉइस्चराइजर टाइप मैंने लगा दिया है और लिपस्टिक लगा के नमकीन कौन सी है? और इधर ले मुझे क्या है? कुछ लाना होगी? इधर को ले आओ। क्यों? है? शादी अभी नहीं, पूरे का घर कंप्लीट हो गया उसके बाद। और शादी करते हैं? सरना गया, खुश हो गया, देखो खुश हो गया। भाई आज इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना कि मैं बाहर निकला ही नहीं जा रहा है। चलो जूते पहनो, टाइम हो गया। तो गाइस हम रेडी होके निकल चुके हैं स्कूल के लिए, नहा धो के फटाफट से चलते हैं स्कूल। आपको लेके आने के बाद ऑफिशियल काम, सब टीचर्स लगे हुए 3 घंटे से बहुत मेहनत कर रहे हैं स्कूल में व्लॉगिंग। हम अपनी बेसुरी आवाज़ों में यहाँ पे गा रहे थे देशभक्ति के गाने, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे जो हम गाने वाले हैं उस दिन। मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर हम गए थे शाम को मॉल में घूमने, फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया।